सेज आनंदम, सेज आनंदम। फिर से नई शुरुआत, नई बातें, सेज की बातें। आज बहुत सुंदर मौसम है। गर्मी में इतना अच्छा मौसम देखिए, ईश्वर की जब कृपा होती क्या क्या होता है। आज 1 जून है, संडे है और इतना सुनहरा मौसम। सुबह 7:30 बजे आप सबका सेज की बात में दिल से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सेज आनंदम एक शुरुआत है, कैसे करा जाए और कैसे तेज़ी से बढ़ा जाए, क्योंकि हमारे ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन बन रहा है, संकल्प का साल बन रहा है। हमने जो सोचा वो पाया है, क्योंकि ये केवल सपने देखने का नहीं है, बल्कि उन सपनों को साकार करने का साल है। हम बोल रहे हैं हमारा सेज ग्रुप इस बार बदल रहा है अपने आप को, पूरा ऑर्बिट बदल रहा है। उसमें आपका क्या योगदान है? आप भली फैकल्टी हो, भली आप मार्केटिंग पर्सन हो, भली आप स्टूडेंट्स हो, आप सेजियंस हो, पास्ट एलुमनाइज हो, आप सेज से जुड़ा हुआ हर पर्सन को बदलना पड़ेगा अपने आप को। और बदलने के लिए सोच पैदा करनी पड़ेगी, तरह तरह के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके अपन बदल पाएंगे। जब जाके एक बार अपने आप को हम कमिटमेंट कर देते ना, तो बोलते ना खुद की भी नहीं सुनता। एक बार जो अपना कमिटमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता, तो वो भूमिका को देखना पड़ेगा कि मैं खुद की भी नहीं सुन रहा हूँ। मैंने कोई कमिटमेंट करा है कि मैं बदलूँगा अपने आप को। जो भी मेरे आइडियल्स हैं, जिनको मैंने गुरु बनाया है, उनकी शिक्षा पे चल के अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। एक थोड़ा सा आलसी आदमी था, किसान था, थोड़ा आलसी था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो वो बहुत पैसा कमाना चाहता था, परंतु मेहनत करता नहीं था। तो एक उसके साधु मिल गए उनके, क्योंकि जब संत कृपा होती है, आपके प्रारब्ध अच्छे थे तो संत मिल जाते हैं आपको। तो मिल गए। वो बोला, बाबा जी मुझे बहुत पैसा कमाना है। तो बोले, बेटा एक काम कर, तू सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ और गंगा जी का स्नान कर और ये पूजा पाठ कर। बोले, बाबा जी मेरे से इतना नहीं होगा, मैं तो आराम वाला आदमी हूँ। बोले, एक काम कर, सुबह जल्दी उठ के नहा धो के कुछ लोगों को दान कर दे। बोले, बाबू जी मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, मुझे तो पैसे कमाने देना नहीं है। अरे बोले, तू चाहता क्या है? कुछ बोलो आसान से बता। अच्छा बोले, तेरे आस पड़ोस में कोई अच्छा आदमी? हाँ बोले, मैं बाबू जी पड़ोस में कुम्हार रहता है, तो मैं रोज़ सुबह जाता हूँ खेत पे, तो उसको देखता हूँ, वो चलाता रहता है कर चरखा। अच्छा बोला, अच्छा एक काम कर, तू एक संकल्प ले ले, जब तक भोजन नहीं करेगा, जब तक उस कुम्हार का चेहरा नहीं देख लेगा। बोला, हाँ ये तो कोई बात नहीं, मैं तो डेली जाता हूँ, देखता हूँ वो बैठा रहता है, तो चेहरा देख के बाद खा लूँ, मेरा क्या जा रहा है। पर बाबा पक्का मिल जाएगा ना मुझे खूब सारा, मैं धनवान हो जाऊँ? बोले, हाँ बेटा हो जाएगा, पर तो कमिटमेंट है ना। तो करता रहता है, रोज़ करता रहता है। एक दिन रोज जाता है तो देखता है कि कुम्हार है ही नहीं। उसको बड़ी चिंता। थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती, कुड़कुड़ाने लगता है, क्या करे आज दोपहर हो गई, भोजन वो कुम्हार दिख नहीं रहा। दोबारा आके देखता है कुम्हार दिख ही नहीं रहा, तो उसको ढूंढने निकलता है। तो देखता है कुम्हार एक जगह मिट्टी खोद रहा है और कुछ उसके हाथ में घड़ा सा है और वो खोद के उसको कहीं कुछ रख रहा है। तो वो कुम्हार को देखा, अरे देख लिया देख लिया देख लिया चिल्लाता है। तो उसको लगता है कुम्हार को, यार इसने मुझे देख लिया, जो मुझे सोने का घड़ा मिला है जिसमें अशरफियाँ भरी हुई हैं मेरे घड़े के अंदर, वो उसने देख ली। और ये गांव वालों बता देगा तो सब अशरफियाँ गवर्नमेंट को जमा करनी पड़ेगी, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। तो बोले, रुक रुक। बोले, नहीं मुझे नहीं, मुझे बस देख लिया, मैं नहीं, मुझे और कुछ नहीं। तो बोले, रुक जा भाई रुक जा, ये अशरफियाँ अपना आधी आधी बांट लेते हैं और तो किसी गांव वालों को नहीं बताना। तो उसको मजा आ गया, वाह बेटे बेटा इतना दौलत। वो सोचा, इतना छोटा सा मैंने कमिटमेंट एक संत को करा, तो संत ने मुझे कितने सारी अक्षतियाँ दिला दी, कितना सारा सोना दिला दिया। अगर मैं ये कमिटमेंट और बड़े उस पिता को करूँगा तो क्या क्या नहीं मिल जाएगा। तो बस ऐसी आपको भी कमिटमेंट करना है, अपने आप से कमिटमेंट करना है। तो अपने को ये जो मैनिफेस्टेशन का अपन ईयर बना रहे हैं, तो क्या ना इस बार मंथ अपन मंथ ऑफ कमिटमेंट बना दें। तो अपन जो जून मंथ है वो कौन सा मंथ होगा? कमिटमेंट का मंथ होगा। हम अपने आप को कमिट करेंगे कि हमें कैसे बनना है, कैसे करना है, क्या क्या करना है। पहला, अब मैं आपको 5 कमिटमेंट बताता हूँ। चलो आज मुझे अच्छी बात याद आ गई, 5 कमिटमेंट बताता हूँ कैसे अपने आप को कमिटमेंट करना है। पहला कमिटमेंट आप अपने आप को करो कि सेज को अपना परिवार दिल दिमाग से मान लो, क्योंकि आप सेजियंस हो गए हो।
आप भली कैसे भी उससे जुड़ो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हो, वहाँ के आप स्टूडेंट हो, वहाँ के आप एलुमनाई हो, वहाँ के आप कस्टमर हो, वहाँ आप काम करते हो, आप सेज को आप बनाने वाले मेन हो, आप सेज को परिवार माने। क्योंकि जब आप किसी संस्था को परिवार की तरह अपनाते हैं ना, तो सफलता उस ग्रुप की नहीं होती, आपकी बनने लगती है, आप सफल होने लगते हैं। तो मानना पड़ेगा ये संस्था हमारा परिवार है, जहाँ हर सदस्य का उद्देश्य एक ही है कि कैसे और सेज को ऊंचा ले जाया जाए। दूसरी, जिम्मेदारी और सहयोग। आपको समझना पड़ेगा कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, हर एक का केआर है, जितने भी लोग हैं, हर स्टूडेंट का एक जवाबदारी है कि उसको पढ़ के खुद का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का करना है और सेज का नाम रोशन करना है। भले वो कहीं अच्छी नौकरी करे, कहीं इंडस्ट्री लगाए या एडवांस स्टडीज़ के लिए जाए, तो जिम्मेदारी और सहयोग को मानना पड़ेगा और सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे की सफलता में खुश हो साहब। मेरा तो हमेशा का फार्मूला है संजीव अग्रवाल का, तो विन विन। सामने वाले को जिताओ, ईश्वर आपको अपना आप जिता देगा। ऐसे हर को, यू आर रियल सेजियन, तो दूसरों को जिताने पर काम करो, ईश्वर आपको अपने आप जिता देगा। थर्ड, नवाचार, नई चीज़ें सीखो और विचारशीलता पे काम करो, तेज़ी से अपने थॉट्स पे वर्कआउट करो, तब अपने आप को हम ले जा पाएंगे। नवाचार मतलब न्यू थिंग्स, स्किल डेवलपमेंट काम करो। अभी हमने एक मंथ बनाया था स्किल डेवलपमेंट का, तो क्या क्या सीखा, कंटिन्यूस सीखना हमें। हम भले 60 साल के हैं, भले हम 25 साल के हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते जाओ सीखते जाओ। मैं तो हमेशा सुबह उठ के बोलता हूँ ना, क्या है आज ही मेरा जन्म हुआ है, कल ही मेरा जी टीवी का इंटरव्यू भी था, मेरे से उसने पूछा सर आप आगे क्या सोचते हो, अभी आपकी और क्या इच्छा है। मैंने इच्छा है, अभी तो शुरुआत हुई है, आज सुबह उठ के तो मैं पैदा हुआ हूँ, तब तो शुरुआत है, अभी तो बहुत तेज़ दौड़ना है। बोले सर आप अराउंड 60 होंगे। हाँ यार, मैंने वही तो, अभी तो सिर्फ 60 हूँ, अभी तो बहुत काम करके दिखाना है, क्योंकि मुझे ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए भेजा है, तो उस काम को पूरी तरह से निभाना है। तो नई नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और तेज़ी से माइंड को यूज़ करके तभी तो हम हर नया विचार सेज ग्रुप को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो आपको नए नए आइडियाज़ का क्रिएट करने पड़ेंगे। और फोर्थ है, सभी स्टूडेंट फर्स्ट, पेशेंट फर्स्ट और कस्टमर फर्स्ट। हम 3 मेन सेक्टर में काम कर रहे हैं, तीनों सेक्टर में हमारे लिए जो भी उससे जुड़ा हुआ है उनको समर्पण करना पड़ेगा। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हों तो स्टूडेंट को फर्स्ट मानना पड़ेगा, अगर आप अपोलो सेज हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं तो पेशेंट को फर्स्ट मानना पड़ेगा, अगर आप सेज रियल्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको आपका कस्टमर को फर्स्ट मानना पड़ेगा। जब हम समर्पित करते हैं ना, उनको चाहते अच्छा हो जाए उनका, तो आपका अपना आप अच्छा हो जाएगा। तो हमें समर्पण करना पड़ेगा और उनको उठाने के लिए काम करना पड़ेगा। फिफ्थ है, अपनी भूमिका को पहचाने, क्या पोजीशन पे हो आप, वही कमिटमेंट आप कर सकते हो, परंतु उसको बढ़ा सकते हो ना। ठीक है, आपके सीनियर ने, आपके गुरु ने आपको कुछ दिया, पर तुमको बोलो ना सर मैं ये और कर सकता हूँ, आई एम द बेस्ट, कि आप सेजियन हो। क्योंकि सेज ग्रुप की यात्रा ना एक साथ मिलकर करोगे ना, तभी आप नई सफलता की इतिहास रचोगे, क्योंकि हम सब मिलकर करना पड़ेगा। अपन बहुत सारे सेज ग्रुप में इतिहास रखें, तो ये 5 कमिटमेंट अपने आप में अपना लो, तो यू कैन डू एनीथिंग एनीथिंग। आपको अभी आपने देखा है, अभी सब अपने पूरा ग्रुप क्या क्या नहीं कर रहा। आप सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में परसों ही डॉक्टर प्रशांत जैन सर गए थे, सेज कैरियर डे बनाया, पूरे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और अपने आके करीब करीब 500 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के ऑफ़र दिए। एक महीना पहले भोपाल में बनाया था, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में भी सेज कैरियर डे बनाया था, उसमें प्रभात पटेल साहब आए थे और साइंटिस्ट आए थे। क्योंकि बनाना पड़ता है, मोटिवेट करना है, खुद भी होना है और दूसरों को भी करना है। अभी ब्लैक चेन की एक बहुत बड़ी वर्कशॉप करी थी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में हमारे लाल जी साहब ने, क्योंकि खूब सारी चीज़ें करोगे, ऐसे कंटिन्यूशन में प्रोग्राम्स हो रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में भी, भोपाल में भी। तो मतलब अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में 65th 65वीं रैंक लेकर आया ऑल इंडिया में, अभी तो जबकि यंग यूनिवर्सिटी है। मैं आशीष दत्ता और मयंक सक्सेना साहब और नीरज उपमन्यु सर, तीनों को सलाम करता हूँ। यस, आपने इतना यंग होके भी आपने अपना एक पूरे देश में एक टॉप यूनिवर्सिटी पे नाम तो कमा लिया, क्योंकि करा तो होता है, करो तो होता है, तभी तो हो पाता है। अभी एक बड़ी 8 करोड़ की ग्रांट के लिए मुझे पूरी उम्मीद है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल वाले 2 स्टेज पार कर चुके हैं, वो लेके आएंगे।
हमें ग्रांट नहीं चाहिए, हमें कुछ करके दिखाना है इस देश को, तभी तो हम ले जा पाएंगे। अभी अपने से इंटरनेशनल स्कूल के, आपको मालूम है ना, इतिहास रख दिया, अभी थर्ड बैच है 10th का, और सिटी टॉपर निकाल दिया, शौर्यवर्धन शर्मा। मज़ा आए ना, 50 स्टूडेंट है जो 90% वो लेकर आए 10th और 12th में। क्योंकि करो तो होता है, करो तो होता है, करना पड़ता है। परसों SIT क्या, राजीव श्रीवास्तव साहब, पुष्पन राजपूत साहब, ज्योति जैन, रितु ने इतिहास अच्छा। NBA की 3 साल की फिर से परमिशन मिल गई, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि बहुत टफ होता है, परंतु करा तो हुआ ना। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके होता है। अभी स्टूडेंट टॉपर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया, और बढ़िया फैसिलिटेशन प्रोग्राम वाला बनाया, तभी तो मज़ा आए, तभी तो मज़ा आए। कुछ कुछ करते रहते हैं। हमारा कितनी सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, उसका यूज़ करना पड़ेगा हमें। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, स्पोर्ट्स को यूज़ करें। अपने सभी कैंपस, इंदौर कैंपस में कितना बड़ा एक पूरा पूरा ब्लॉक बना है, भोपाल भी बना है, SIT भी बना है, दोनों से इंटरनेशनल स्कूलों में बना हुआ है, परंतु आप उसको यूज़ करो। गर्मी का मौसम है, इंटरनेशनल लेवल के अपने स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं, उसका यूज़ करो आप। जब हम यूज़ करते हैं तभी तो चीज़ें बदल पाती हैं, तभी तो चीज़ें नई नई कर पाते हैं। सेज रियल्टी में आप देखो ना, रुपेश गोरखे और हमारे करण सर के नेतृत्व में अपन ने बहुत सारी चीज़ें कर दी है। सेज स्काईलाइन करके नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जोरदार प्रोजेक्ट है। अपन अपोलो सेज हॉस्पिटल, उसका रेरा भी आ गया। मतलब मैं विश्वास दिला रहा हूँ, मतलब परफेक्ट लिविंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। हॉस्पिटल पास है, मॉल पास में, 200 फीट की रोड है, सब कुछ। तो इजी लाइफ करना पड़ेगा। हर साइड पे हमने 8 AM to 8 PM वर्किंग कर दी। रुपये सामने सर, दिन में थोड़ा गर्मी हो रही थी तो सुबह जल्दी शुरुआत कर दी। होम विजिट पे हम बहुत दे रहा, मतलब जो भी हमारे कस्टमर है उनको होम डोर टू डोर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ देना पड़ता है तभी तो जीत पाते हैं अपन। अपोलो सेज हॉस्पिटल, रिक्की सर, धनंजय सर, नीलेश सर, शिवम सर को सैल्यूट है। अभी बोन मेरो के इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने सेंट्रल इंडिया का बेस्ट करके दिखाया। चीज़ें बहुत सारी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अपोलो सेज हॉस्पिटल में जो सर्जरी हो रही है बेस्ट इन द सेंट्रल इंडिया है, क्योंकि जो OT है, जो फैसिलिटीज़ है, जो जो चीज़ें कर रहे हैं, तभी जाके हो पा रही है, तभी जाके अपन चीज़ों को बदल पा रहे हैं। क्लियर है? तो करना पड़ेगा, आप सबको नए नए चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। अभी गूगल की भी अपने को रेटिंग में, मतलब टॉप लेवल की रेटिंग मिली, क्योंकि अगर पेशेंट खुश है, हैप्पीनेस पे काम करते हैं अपन, तो चीज़ें होने लगती हैं, चीज़ें करने पड़ती हैं, क्योंकि जो बोलो कमिट करना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक राजा था, उसको मालूम था कि प्रजा को अगर साथ में रखना है तो उनके दूध दूर करने पड़ेंगे, तो राउंड घूमने जाता था और मौके पे ही सॉल्व कर देता था। कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं होती थी, बोलता था मैं कल सभा बुलाऊंगा, कल सभा में आ जाना और तब वहाँ सॉल्व कर दूंगा। ये उसका रूटीन था, परंतु वो सभा बुलाता ही नहीं था, भूल जाता था, या फिर बस बोल देता था कि बस हो जाएगी। तो वो घूम घूम के ऐसा करता था। बहुत दिन ऐसे हो गए, करते करते बहुत सारी चीज़ करता था, सब उसकी खूब तारीफ करते थे। एक दिन एक दूसरे देश का राजा आया, उसने उसका बढ़िया संस्कार करा, बोले वाह यार तुम बड़ा अच्छा करते हो, प्रजा को बहुत साथ लेके चलते हो, कैसे कैसे करते हो, मैं भी देखूंगा, मैं भी अपने राज्य में करूँगा। तो उसने लेके गया, सिखाया, ये करा वो कर, और फिर बोल दिया कि कल सभा होगी, कल सभा में आ जाना, बाकी चीज़ें मैं वहाँ सॉल्व कर दूंगा। तो उसको दूसरे देश के राजा को लगा वाह यार मैं भी देखूँ कैसे ये सॉल्व करता है इतनी टीडियस प्रॉब्लम को, जनता की प्रॉब्लम को। तो बोले कल राजा साहब मैं भी आऊँगा आपकी सभा में। अगले दिन वो भी पहुँचा, राजा भी पहुँचा, परंतु कोई आया ही नहीं। और इसको बड़ी गुस्सा ही राजा को, उसकी बेइज्जती हो गई उस दूसरे राजा के सामने, क्या मैंने सभा रखी थी और कोई आया ही नहीं। तो इसने सैनिक बुलाया, बोला पकड़ के लाओ कल जिन्होंने को मैंने बोला था कि आ जाना, मैं वहाँ सॉल्व करूँगा आपकी सब चीज़ें। पकड़ के लाए गए, पूछा भाई क्यों नहीं आया आपको, सब चुप, डरते थे राजा से। फिर से पूछा तो दूसरे देश का राजा था, बोलता भैया आप रुक जाओ, आप गुस्सा मत हो, मैं इनसे प्यार से उनको अलग ले जाकर पूछा। तो एक बुजुर्ग आदमी था, बोले दादा हमारे ये राजा बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु ये सभा का बोल के आते थे, करते ही नहीं थे, हम परेशान हो गए। हमारा हर बार आते थे चले जाते थे, हमें सोचा ये तो ऐसे ही गीदड़ भपकी दे रहा है। तो
मतलब ऐसे ही बुलाते रहते, करते तो है ही नहीं। हमें कहा तो इस बार वो कर लेंगे, इसलिए हम आए नहीं। समझिए आप बात को, जो बोलो वो करो। आप तो सेजियंस हो, कमिटमेंट कभी फेल नहीं होना चाहिए, करते रहना चाहिए, बार बार नए नए तरीके ढूंढ के करते रहना चाहिए। और हम सेजियंस हैं, जो बोला है उस पर करना पड़ेगा। और मैंने पहले बोला था, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उससे पीछे मत हटो, उसमें साथ लो, उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करो, कैसे भी करके, जो भी तरीका अपनाना है करो। आपने देखा ना अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंधु करा, फील गुड होता है ना। यस, हम उस देश के वासी जहाँ अगर हम पे कोई हमको छेड़ेगा निपटा देंगे। ऑपरेशन सिंधु लाइव एग्जाम्पल है, तीनों बार धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हो। इस बार तो फिर मोदी साहब ने धमकी दे दी, नहीं। कल हमारे भोपाल में मोदी साहब ने सब महिलाओं को एड्रेस करा, 2 से 2.5 लाख महिलाएं थी और सब में एक जोश था, मोदी जी का प्रेम था, समर्पण था। यही तो चाहिए, क्योंकि अगर हम सब मिलकर करेंगे ना, बड़ी बड़ी चुनौतियां भी छोटी लगने लगेगी। परंतु सब दुनिया को बताना है कि हम हैं, हम हैं। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने अपने इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट करा कि नहीं करा, छोटी छोटी रीलें बना के आपने करा कि नहीं करा, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती ही जा रही हैं, परंतु आप उसको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि घर में नाचे मोर किसने देखा, छोटी सी कहावत है। तो ऐसी घर में अपना तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है अपने ग्रुप में। आप सब लोग अपने नेटवर्क बढ़ाएं, क्योंकि एक लेवल के बाद जो नेटवर्किंग है बहुत काम आती है। और हम उसको तभी कर पाएंगे जब हम उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, जब जाके चीज़ों को बदल पाएंगे, है ना। जैसे कि आपको एक चाइनीज़ पौधा का मालूम होगा, बांस का एक पौधा होता है। जब अपन उस, मैंने बहुत पहले भी वाली स्टोरी सुनाता था कि उस पौधे को जब अपन लगाते हैं तो वो शुरू में ना बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि आप उसको पानी देते जा रहे हो, खूब खाद दे रहे हो, परंतु बढ़ता ही नहीं है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। परंतु जब 5वां साल आता है तो एकदम 80 फीट का हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, तभी तो जीत पाओगे। ये बांस का पौधा 5वें साल में बढ़ता है, तो ऐसे ही हमें भी धैर्य रखना पड़ेगा। सेज ग्रुप भी ऐसे ही बढ़ गया है। 42 साल का सेज का इतिहास है। 83 से शुरुआत करी थी, आज 2025 में हम आ गए। कैसे हुआ है? आप सबके प्रेम, आप सबकी चीज़ों से हो पाया है। देखो ना, चाय वाले एक प्रधानमंत्री बन सकता है, सिंदूर ला सकता है और पूरे देश को एक गौरवान्वित महसूस कर सकता है। तो हम सेजियन भी कर सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल्स है बहुत सारे। रतन टाटा साहब जो मेरे आइडियल हैं, धीरू भाई अम्बानी साहब हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सपने देखते हैं और उसको पूरा करने में लग जाते हैं। वैसे आपको भी सपने देखने पड़ेंगे और उसको पूरा करने में लगना पड़ेगा। इस बार एडमिशन का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आपको भी बहुत अच्छे स्टूडेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अपने स्टूडेंट लाने के लिए उनको जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उनके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, तभी तो कर पाएंगे। रियल इस्टेट में इस बार रुपए सर ने एक नया शतक बनाया है, एक नया इतिहास रचा है। वो अपना आत्मंथन बताऊंगा। यस, वी डिड इट, कि हमने सोचा था कि हम करके दिखाएंगे, तो हम कर देते हैं। नहीं तो होना तो सब कुछ है, ईश्वर ने जो करा रहा है वो करा रहा है। परंतु अगर हम माध्यम बनते तो मज़े आते हैं। तो आप सबको माध्यम बनना पड़ेगा। स्टूडेंट को फर्स्ट रखना पड़ेगा, पेशेंट को फर्स्ट रखना पड़ेगा, कस्टमर को फर्स्ट रखना पड़ेगा, तभी हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। दोनों शिवानी और साक्षी बिटिया बहुत अच्छे से पैशनेट होकर काम कर रही हैं। साक्षी अभी स्विट्ज़रलैंड में घूम रही थी। मैंने देखा, केशव बेटे से बात कर रहा था कि साक्षी वहाँ से भी ऑनलाइन मीटिंग ले रही सेज यूनिवर्सिटी इंदौर की। क्योंकि कर्तव्य मानना पड़ेगा। हम पैरेलल मस्ती भी करें, घूमें भी, सच्चित आनंद में भी रहें, परंतु अपना जो कर्तव्य है उसको पूर्ण रूप से पालन करें, तभी तो चीज़ों को हम बदल पाएंगे, तभी तो हम चीज़ों को ले जा पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे दिखा पाएंगे। क्योंकि अकेले चलोगे तो बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे, चलते जाओगे तो सबको साथ लेके चलोगे तो बहुत दूर तक जा पाओगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट करो, एक दूसरे को मिल के काम करो, तो हम ले जा पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सेज की बात अब 20 मिनट की करूँगा, है ना, ताकि आप भी एक्टिविटीज हो सके और मुझे रिस्पॉन्स करें जो मैंने
अभी आप यूट्यूब पे आप मैक्सिमम ने तो सुन ही लिया है, परंतु जो नहीं सुन पाए सुने, मेरी पुरानी सेज की बातें भी सुने, बहुत सारी सेज की बातें सुने, और कुछ आपको चले जा रहे हैं तो मुझसे बात करें, मेरे को मैसेज करें, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं तो मेरे साथ नमित हमेशा रहते हैं, मेरे पर्सनल सेक्रेटरी हैं, निर्मला है मेरे पास, दो, उनको बताएं और समझिए बात को और बढ़ें आगे। सेज आनंदम, सेज आनंदम।